सुनाओ तुमको कहानी, आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। रामानंद जी उस समय के माने हुए एक संत थे। उच्च वर्ण के लोगों को ही वो दीक्षा मंत्र देते थे। रामानंद जी के वर्ण भ्रम को दूर करने के लिए सद्गुरु ने गुरु के रूप में उन्हीं को चुन लिए। कार्य को अपने सिद्ध करने को, कार्य को अपने सिद्ध करने को सद्गुरु ने युक्ति रचा जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सद्गुरु जी ने गंगा नदी के पंचगंगा घाट पर बाल स्वरूप में लेट गए वो घाट की सीढ़ियों पर। अंधकार में स्वामी जी साहिब को देख न पाए, लगा शरीर पे जब खड़ा सद्गुरु विलाप लगाए। रोते हुए उस बाल स्वरूप को, रोते हुए उस बाल स्वरूप को देख लिए रामानंद जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। रामानंद जी ने जब झुक कर उस बाल स्वरूप को उठाया, बालक के गले में गिर गई स्वामी की तुलसी माला। बाल स्वरूप कबीर को उठा के वे सिर पे हाथ रखे। मत रो तुम बेटा तुम राम कहो कह गए। इस तरह से स्वामी रामानंद के
इस तरह से स्वामी रामानंद के सद्गुरु शिष्य बने जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। रामानंद जी को गुरु मानवे देने लगे उपदेश। पता चला जब रामानंद जी को भेजे वो संदेश, शिष्य नहीं है कबीर मेरा, दीक्षा मैंने न दी है। बुला के लाओ उस व्यक्ति को जिसका नाम कबीर है। रामानंद जी के बुलवाने से, रामानंद जी के बुलवाने से आश्रम में आए कबीर जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। प्रसंग पंचगंगा घाट की सद्गुरु ने याद दिलाई। तब स्वामी को उस अद्भुत बालक की याद हो आई। स्वामी जी फिर बोल पड़े कि वो तो कबीर नहीं था, नन्हा सा एक बालक था, वो कोई किशोर नहीं था। तब किशोर और बालक के रूप में, तब किशोर और बालक के रूप में कबीर प्रकट हुए जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सद्गुरु के दोनों रूप को जब स्वामी जी ने देखा, चकित रह गए स्वामी जी जब दिव्य रूप को देखा। मान गए कि कबीर कोई साधारण मनु नहीं है, सत्य पुरुष अवतार है, वो कोई ऋषि मुनि नहीं है। तब सद्गुरु ने स्वामी जी का